वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये रहेगा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो आपके कोई भी पार्टनर है, किसी तरह का भी आपका रिलेशन है इनके साथ, चाहे ये कोई एक्स लवर है, चाहे कोई करंट पार्टनर है, चाहे आप इनसे मैरिड हो, और किसी से अगर आपका राइट नाउ सेपरेशन चल रहा है, तब भी आप इस वीडियो को सुन सकते हो और उस पर्सन की करंट फीलिंग्स जान सकते हो कि उनकी वर्तमान में भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। इस रीडिंग में अगर कुछ अगला एक्शन निकल कर आएगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि क्या ये पर्सन इन द नियर फ्यूचर कोई एक्शन लेते हैं आपके लिए या नहीं। ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे और कुछ बातें ना भी करे। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग होगी और स्क्रीन पर आपको 2 कलर के क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि 2 फोटोज़ दिखाई दे रही हैं। पहली जो फ़ोटो है उसमें आपको एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल दिख रहा है, दूसरी जो फ़ोटो है उसमें आपको एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टल दिख रहा है। तो जो भी पिक्चर या फ़ोटो आपको आकर्षित करती है, आप उस फाइल को चुन लें और कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और एक और चीज़ कहूँगी कि अगर किसी को पर्सनल पेड कंसल्टेशन अपना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स चाहिए, तो डिटेल्स जो हैं आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कहीं भी डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगे, ना ही कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ जो स्क्रीन पर डिटेल्स दिख रहे हैं वहीं जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी रीडिंग्स को बुक करवा सकते हो। तो मैं आती हूँ पाइल 1 की तरफ, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का स्टोन चुन लिया है। जान लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है उसको देखकर और उसको फील करते हुए ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है अपने आप को। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये फीलिंग्स आपकी हो। आप हाल फिलहाल में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो। शायद आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपको इनके बिना अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी इनसे बात नहीं हो रही, मेरी इनके साथ किसी तरह से चैटिंग नहीं हो रही, मुझे इनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि इस तरह की फीलिंग्स आपको बिल्कुल भी बॉदर ना करे, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दे, और अपना मन लगाने के लिए आप तरह तरह के तरीके अपना रहे हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो गाइज़, मैं आपको एक और बात बताऊँगी, जब हम कभी भी YouTube पर जनरल रीडिंग्स करते हैं टैरो की, तो रीडिंग्स जो होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ और पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो वाइस एंड वर्सा रहती हैं। आपकी भी हो सकती हैं, पार्टनर की भी हो सकती हैं, क्योंकि ये हमारी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती हैं कि कई बार आपको लगता है कि ये तो हमारी लाइफ की स्टोरी बताई जा रही है, और एक्चुअल में वो पार्टनर की एनर्जी भी होती है। तो जो लोग नए आए हैं वो लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये बीच बीच में क्लियर करती रहती हूँ, ताकि नए आने वाले लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वापस यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसमें ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, शायद ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनको प्यार करना तो पसंद है, प्यार निभाने में थोड़ी दिक्कत आती है। हो सकता है ये थोड़े प्रैक्टिकल हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको कई बार बोला हो कि जब आपको कमिटमेंट पूरा नहीं करना होता तो आप प्रॉमिस क्यों करते हो। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों का भी किसी भी रीज़न के कारण शायद
सेपरेशन चल रहा है और अपने आप को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और उधर से वो भी कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं कॉल ना करूं, मैं मैसेज ना करूं, और आपका खुद ही मैसेज आ जाए, आपका खुद ही इनको कॉल चला जाए। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन को इस तरह से भी दिखा रहे हैं कि इनको डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हैं, इंडिकेशंस मिल रहे हैं, या ड्रीम्स आ रहे होंगे आपसे रिलेटेड। क्योंकि जब आप किसी को इतना ज़्यादा याद करते हो, वो एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक ही होता है कि आप उस चीज़ को बार बार याद कर रहे हो, तो सबकॉन्शियसली आप यूनिवर्स को भी ऐसे मैसेजेस दे रहे हो कि हमारा जो मैसेज है वो पर्सन तक पहुंचा दिया जाए। इसे टेलीपैथी भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का टेलीपैथी कनेक्शन भी है, क्योंकि उनको भी विजन्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं, इधर से आपको भी ड्रीम्स आ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। लेकिन आप लोगों को कई बार समझ नहीं आता कि हमें इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं। तो करंट फीलिंग तो इस पर्सन की ऐसी नज़र आ रही है जिसमें ये बहुत ज़्यादा रो नहीं रहे, जैसे किसी के जाने का बहुत ज़्यादा इंसान को धक्का लगता है, चोट पहुंचती है, दिल टूट जाता है, दिल टूटा है, ये रोए भी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डेली आपको याद करके रोते हैं, नहीं, याद आपको डेली करते हैं, और उन यादों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उस एनर्जी को अपने ऊपर हाई ना होने दें। तो ये क्या करते हैं कि अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपना करियर पे ध्यान दूं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो उनकी हॉबीज़ है, उनका पैशन है, उनका कोई भी इंटरेस्ट है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो भी उनको पसंद है करना और जो नहीं है पसंद करना, उन चीज़ों से वो अपने आप को दूर कर रहे हैं। जैसे कि पहले हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर बिल्कुल भी सोचते ही ना हो, क्योंकि जब इंसान की लाइफ में ऑलरेडी प्यार होता है तो उसको मन में एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये मुझे कहाँ छोड़कर जाने वाली है या कहाँ जाएगा। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जब इंसान में आ जाता है ना, तो ज़रूरी हो जाता है कि उस रिलेशन में दूसरे की भी आंखें खुलें। तो अगर आप लोगों के रिलेशन में अभी सेपरेशन आया है तो उस पे आपको किसी भी तरह से शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेपरेशन आपकी लाइफ में ऑलरेडी डेस्टाइन्ड था, प्लान्ड था, पहले से निर्धारित था। क्योंकि ये पर्सन केवल प्यार आपसे रिसीव करने में लगे हुए थे, और इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे आप इन्हें। प्यार देने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग प्यार ऐसे देते हैं कि जैसे दूसरा इंसान उनकी लाइफ में एक लौता इंसान है और सारी उम्र वैसा व्यक्ति उसको मिल नहीं सकता, तो तन मन धन से पूरा प्यार अपना इनके ऊपर न्योछावर कर दिया, दे दिया, लेकिन सामने वाले ने वैल्यू नहीं डाली। तो ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मैं अपने फ्रेंड्स को ये भी बताऊंगी कि मैं कुछ बातें बहुत ही कड़क और सीधे स्पष्ट शब्दों में करना पसंद करती हूँ। मैं रीडिंग्स भी इसी तरह से देती हूँ, और कई बार मैं कमेंट में भी ऐसे ऐसे कमेंट्स को देखती हूँ जहाँ पे लोग थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं कि ये सब बकवास है, हमने बहुत टैरो रीडिंग्स देखी हैं, अलग अलग चैनल्स पर देखी हैं, किसी का रीयूनियन नहीं होता, हमारी लाइफ तो बिल्कुल बेकार जा रही है। तो इसमें किसी टैरो रीडर का दोष नहीं है। आप चैनल पर आ रहे हो, आप रीडिंग को सुन रहे हो, किसी टैरो रीडर ने आपको ये नहीं कहा कि आप हमारे चैनल पर आकर रीडिंग सुनिए। अगर आपको कोई वीडियो मिलता है, आपने यूट्यूब खोला, अचानक से कोई वीडियो आपके सामने आया, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी वैसी थी, आपने उस चीज़ को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में, या आपको यूनिवर्स या एंजल्स उस समय कुछ गाइडेंस देना चाहते थे, आपकी हेल्प के लिए वो वीडियो आपको मिला है।
अब वीडियो में सारी बातें 100% आप ही के अकॉर्डिंग आपको बताई जाए, ये आपका परसेप्शन थोड़ा गलत हो सकता है। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं स्पिरिचुअल चैनल्स पर आकर, चाहे वो मेरा टैरो चैनल हो या किसी भी टैरो रीडर का हो। कोई भी टैरो रीडर ये नहीं चाहता कि आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम रहे, आप लोग दुखी रहो, आप लोगों का रीयूनियन ना हो, आप लोगों की शादियाँ अपने स्पेसिफिक समवन के साथ ना हो। कौन सा इंसान ऐसा चाहेगा? दुनिया में सब लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ वंडरफुल निकले, ब्यूटीफुल निकले, बहुत ही लविंग और कंपैशनेट एनर्जीज़ के साथ, हार्मनी के साथ बीतती जाए। तो ये मैं टाइमली आप लोगों को इसलिए बताती रहती हूँ क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आ गए हो तो आपकी लाइफ में अप एंड डाउन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ना इतना आसान नहीं है। एक दिन आपको रीडिंग अच्छी सुनने को मिल रही है क्योंकि वो आपकी एनर्जी है, और अगर आप उस एनर्जी में कुछ और दिन रहोगे तो आपको डेली अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप टाइटल को देख के ही पहले माइंड में एक बात बिठा लेते हो कि ओहो ये वीडियो भी वैसा ही होगा, सुन लेते हैं पर होगा तो कुछ नहीं, ये वाला जो एटीट्यूड है फिर आपको वही मिलेगा जो आप अपने ब्रेन को मैसेज फीड कर रहे हो। तो यहाँ पर बहुत हद तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज़ करते हो, आप सच मानिए पाइल 1 वाले, आपका रीयूनियन भी होगा। और अगर आपकी लाइफ में डिले चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपकी रुकावटें ख़त्म नहीं हो रही, परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, रिलेशन में बैलेंस नहीं बन पा रहा, लड़ाई झगड़ा रहता है, प्यार नहीं है, एक इंसान बहुत प्यार करता है, दूसरा इंसान प्यार को जताने में कंजूसी करता है या प्यार करता ही नहीं है, और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में आ चुकी है, तब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा ले सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, डोनेशंस एंड चैरिटी कर सकते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहा करें, कोशिश करा करें कि ये भी एक चैलेंज है। तो डेफिनेटली आप इस रिलेशन में वो पालोगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी रीडिंग में जितने कार्ड्स आए हैं वो आज सारे गाइडेंस कार्ड आए हैं। तो अगला एक्शन आपके पर्सन का क्या निकल कर आ रहा है? मुझे लगता है आपके पर्सन आने वाले 3 हफ्तों से पहले या तो कोई अचानक डिसीजन लेंगे या फिर 3 हफ्ते कम से कम लगेंगे, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, गुरु ग्रह बृहस्पति का। हो सके तो आप अपने अपने गुरु, अपने गुरुजन, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देवता, आप जिस भी जाति धर्म से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका रिलीजन है, जो कल्चर है, आपके जो भी गुरु हैं, आपके मास्टर, आपके लॉर्ड, आपके उनका आप डेली मंत्र चैंट करो। दिन में कई बार ले सकते हो, कहीं पे लिख सकते हो, एक हैबिट भी बना सकते हो अपनी कि आप जो मंत्र चैंट करते हो अगर आप उसको राइट डाउन करते हो तो उससे ना आपको और भी पीस मिलता है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में फीड होना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए तो बेहद गुड न्यूज़ ये है कि अगले 3 दिन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 आवर्स, 13 आवर्स, 30 आवर्स, 33 आवर्स और 3 दिन, ये इन दिनों में भी आपकी अपने पार्टनर के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट है वो सुलझ जाएगा। प्यार मोहब्बत और भी ज़्यादा आपको फील होगा, क्लोजनेस फील होगी। जो खोया हुआ भरोसा है रिश्ते से वो दोबारा जगना शुरू हो जाएगा और वो भी अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार रहेंगे कि मैंने भी तो गलतियाँ की हैं, और सामने आकर आपको एक्सेप्ट करेंगे, खुद से भी माफ़ी भी मांग सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इनकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। तो गाइज़, ये रीडिंग आप लोगों से कितनी रेजोनेट होती है आप ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं और ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं।
इसीलिए मैंने कोई पर्टिकुलर साइन आपको नहीं बताया। और कुछ दिन आपके साथ ऐसा होगा कि आपको मास्टर नंबर्स बहुत दिखेंगे, चाहे वो 333, 111, 222 इस टाइप के। तो घबराना नहीं है, ये नंबर्स आपको यही बता रहे हैं कि आप अपने राइट पाथ पर हो। आपको बस पेशेंटली वेट करना है, इंतज़ार करना है और अध्यात्म से जुड़े रहना है। घबराना नहीं है कि ये नंबर क्यों दिख रहे हैं, क्या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इनको देखकर भी बढ़ेगा और ये डिवाइन का एक साइन होता है कि एंजल्स आपके रिलेशन में काम कर रहे हैं। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का स्टोन या क्रिस्टल चूज़ किया है। सबसे पहले तो मुझे आपके पर्सन की करंट फीलिंग ये दिख रही है कि अगर ये पर्सन किसी तरह से भी पहले अपना फ़ायदा सोचते थे, सेल्फिश हो जाते थे, अपनी बातों को मनवाने के लिए ज़िद पे अड़े रहते थे कि मेरी बात मानोगे तब मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, तो कहीं ना कहीं अकल तो इनकी ठिकाने आ रही है। क्योंकि मुझे लगता है आपके पार्टनर को कुछ लोगों ने कंफ्यूज करके उनकी लाइफ में रखा हुआ है। अब ये लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग हो सकते हैं इनके फैमिली मेंबर्स। कुछ लोगों के लिए ये लोग हो सकते हैं जहाँ पर ये काम करते हैं, इनके प्रोफेशन में, वर्क में, ऑफिस कोलीग्स हो गए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े नेगेटिव हैं, टॉक्सिक लोग हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो सकता है जो इनको गलत सलाह देता है, गलत परामर्श देता है और कई बार ये इंसान उनकी बातों को सुनकर अपने जीवन में चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। ये कुछ लोगों के साथ होता होगा, आपके पार्टनर के साथ। तो इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है कि जो चीज़ें इन्होंने खुद से ख़राब की हैं, यानी कि अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है, अब उन चीज़ों को सुधारने का टाइम आ गया है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को फील हो रही हैं। क्यों? क्योंकि या तो इनका राइट टाइम स्टार्ट हो गया है या फिर इनके चार्ट के अंदर जो अच्छे सौम्य ग्रह होते हैं, जैसे जुपिटर, शुक्र, चंद्र, बुध या गुरु, इस तरह के जो ग्रह हैं वो इनके चार्ट में फेवर देने वाले हैं बहुत जल्दी। किसी तरह का इनको फ़ायदा मिलने वाला है अपनी लव रिलेशन में। तो ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से साइड ट्रैक हो रहे हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों को लाइफ से निकाल रहे हैं जो इनको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत हद तक अगर इनके रिश्ते ख़राब होते हैं तो ऐसे लोग इनकी लाइफ में डोमिनेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इनके विचारों को, चाहे वो घर के सदस्य ही क्यों ना हो, क्योंकि कई बार फैमिली मेंबर्स भी कार्मिक होते हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन पहले आपके लिए इतना सीरियसली सोचते नहीं थे। अगर रिश्ता चल रहा है ठीक है, नहीं चल रहा तब भी ठीक है। तो जो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है कि जैसा एक पानी का बहाव है, एक नदी में पानी जिस तरह से चलता रहता है, अपना रास्ता बनाता रहता है, उसी तरह ये रिश्ते को निभा रहे थे। मतलब एफर्ट ना लगाना पड़े, किसी तरह का एक्शन ना लगाना पड़े। लेकिन अब जो टाइम इनकी लाइफ में आ रहा है वो इनको सिखा रहा है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रिश्ता आप हाथ से गवा सकते हो, हाथ धो बैठ सकते हो इस रिश्ते के ऊपर। तो इनके घर में हो सकता है शादी से रिलेटेड मैरिज प्रपोजल्स इनको आ रहे हैं या आपके घर में आ रहे होंगे। आप दोनों में शादी को लेकर कोई बात भी हुई होगी कि हमने शादी करनी है, आपका क्या प्लान है या कुछ भी। तो इस पर्सन ने आपको बोला होगा कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली इन्फ्लुएंस दिख रहा है। परिवार वालों का दबदबा बहुत ज़्यादा है
इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, परिवार वाले बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हैं, इनके पास वो पावर नहीं है कि अपना स्टैंड ले सकें। तो अभी करंट फीलिंग में ये अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, जैसे सारी पावर घर वालों के हाथ में, ये कुछ नहीं कर सकते। ये तो रही कुछ लोगों के पार्टनर की बात। बाकी लोगों के पार्टनर की बात क्या है यहाँ पर कि आप जिनसे डील कर रहे हो, आप और आपके पार्टनर में एक ही दिक्कत है, आप या आपका पार्टनर कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाता है। जो सच है वो बताना नहीं है, और सामने वाले का दिल रखने के लिए बस ऊपर ऊपर से बोल दो कि हाँ ऐसा है। या तो ये आपके पार्टनर का नेचर होगा या आपका होगा। किसी एक पर्सन का नेचर ऐसा है जो अपनी एक्चुअल ट्रू फीलिंग्स, जो वो रियली फील करते हैं प्यार को लेकर, चाहे आपके साथ या आप उनके साथ, उसको छुपाते हो। अब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। कई बार इंसान अपनी फीलिंग्स को इसलिए छुपाता है कि हमारा फ्यूचर नहीं है, तो मैं अगर क्लियरली बता दूंगा कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता या नहीं रह पाऊंगी, तो फ़ायदा क्या होगा? सामने वाले ने कौन सा शादी करनी है मुझसे? क्योंकि ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन को कई बार सामने वाले से पूछ चुके हो। और कुछ लोगों के केस में ये होता है, बंदा फीलिंग अपनी इसलिए छुपाता है जब उसको लगता है कि सामने वाले ने ऑलरेडी मुझे एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, या फिर उसने तो मुझे ऑलरेडी चीट कर रखा है, पहले धोखा दिया है। तो आपको डर लगता है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उस पर्सन के पास वापस जाने के लिए, लेकिन आप उससे कांटेक्ट भी रखना चाहते हो और मन में घबराहट भी होती है कि अगर दोबारा रिश्ते में चले गए तो कहीं फिर से उसी तरह का हार्ट ब्रेक ना हो जाए, धोखा ना हो जाए। एक ये वजह भी रहती है कि इंसान अपनी फीलिंग्स को छिपाता है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि स्ट्रांगली आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो और आपको ये लगता रहता है कि भगवान ने रिश्ता भी बनाया तो कैसा बनाया। मिलने का दिल करता है, डेट पर जाने का दिल करता है, आपस में बातें करने का, आमने सामने बैठने का, एक दूसरे को टच करने का, किस करने का, हग करने का, हाथ को हाथ में थाम कर उस घड़ी का आपको इंतज़ार है कि कब आप सामने बैठोगे, कब एक दूसरे के लिए प्यार में आप जो भी फील करते हो वो कन्फेस करोगे आमने सामने। आप उस मोमेंट का वेट करते रहते हो, लेकिन वो टाइम आता ही नहीं है क्योंकि आपका रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस है। आप तड़पते हो अंदर से कि काश ये व्यक्ति मेरे बहुत करीब होता या मेरे घर के आसपास होता तो मैं इनको रोज़ मिलती या ये मुझे रोज़ मिलते, हम एक दूसरे को देखते, बातें करते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़ आप लोगों के रिश्तों में, क्योंकि आज की रीडिंग जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल चुना है, आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रिश्तों को लेकर हमेशा से रही है। रिश्ते बनते भी बहुत जल्दी हैं, लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे आपके साथ, पैशन भी दिखाते होंगे, सेक्सुअल रिलेशन भी आपके बहुत अच्छे रहे होंगे जिस भी पार्टनर के साथ रहे हैं। तो लोग अट्रैक्ट भी इतनी जल्दी होते हैं, लेकिन कमिटमेंट के नाम पर उतनी जल्दी लोग आपको छोड़ भी जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइज़ आपकी ज़िंदगी में अभी जो रोमांटिक टाइम है वो स्टार्ट होने वाला है। अगले 10 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे आपकी लव लाइफ के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए, मैरिटल लाइफ के लिए। किसी को अपने क्रश को कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है तो राइट टाइम है। अगले 10 दिन, जब से आप ये वीडियो सुन रहे हो उसके 10 दिन लगा लेना। अगर आप किसी को अपना लव कन्फेस करते हो वो बेहतर टाइम होगा। कोई सीक्रेट फीलिंग है आपकी, वो सामने वाले को बता दो, मन में मत रखो, क्योंकि हमें
जीवन में भगवान इतना लंबा वक्त नहीं देता, कौन सा वक्त आपको किस चीज़ के लिए मिला है, तो जैसा फील करते हो वैसा बता दो। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ना डर के कारण अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते। अगर आप किसी से शादी भी करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, किसी को अपना लाइफ पार्टनर देखते हो, बेटर हाफ देखते हो, सोलमेट मानते हो, तो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें। क्योंकि आज की रीडिंग में 50% लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो सामने वाले का वेट करते हैं कि वो बोले पहले, तब मैं अपने आप को क्लियर करूँगी या करूँगा। तो अगले 10 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और कुछ लोगों के लिए आने वाले 4 हफ्ते। नंबर 10, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ 4 + 1 तो ये 5 पर आता है, और अगर मैं 10 में 4 ऐड करती हूँ तो ये 14 पर आता है। अगेन 1 + 4 फिर 5 आता है। तो नंबर 5 जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मरकरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो मरकरी है, ये प्लैनेट जो होता है ये बहुत ही यंग एनर्जी है, एक प्रिंस की तरह, चार्मिंग प्रिंस की तरह ये एनर्जी होती है। हमारा जितना भी सोशल नेटवर्क है, नेटवर्किंग, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, नेबरहुड, शॉर्ट जर्नी, डेली एक्टिविटीज़, राइटिंग, कम्युनिकेशन, पोइट्री, सिंगिंग, सोशल मीडिया, किसी तरह की लर्निंग, कोई स्किल, ये सब मरकरी से देखी जाती हैं। तो ये जो मरकरी प्लैनेट है, यानी कि बुध ग्रह, आप इसकी रेमेडीज़ भी कर सकते हो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए। हरे पौधों में पानी डालकर, अपने आसपास हरी चीज़ों को रख कर, इससे आपको हीलिंग भी मिलेगी। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है चैनल पर, ग्रीन तारा मंत्र का वीडियो, तो वो मंत्र भी आप चैंट कर सकते हो। वो मंत्र ही ग्रीन तारा है। तो ग्रीन जो चीज़ है, हरा रंग, आपकी लाइफ में हरियाली लाएगा, ग्रोथ लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा, अबंडेंस लाएगा, एक्सपेंशन लाएगा। तो किसी भी तरह से आप अगर बुध के मंत्रों का जाप, बुध की रेमेडीज़, या किसी तरह से गौतम बुद्ध की पिक्चर को देखकर आप अपनी लव लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, गौतम बुद्ध आपको पता होंगे, आप गूगल पर उनका पिक्चर सर्च कर सकते हो, उनके सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो 5 या 10 मिनट का, और अपनी लव लाइफ की जो प्रॉब्लम है आप उन्हें बोल भी सकते हो। बाकी लोग जो ग्रीन तारा मंत्र का चैंट कर सकते हैं, ये बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट देता है ग्रीन तारा मंत्र। ये मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और अपनी क्लाइंट्स के फीडबैक से ही मैं आपको बता रही हूँ। बाकी सबका डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होगा। तो अगले 10 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे किसी के लिए अगले 14 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, और कुछ लोगों के लिए तो इतनी रैपिड ग्रोथ के साथ इतना रैपिड एक्शन होगा कि अगले 10 घंटे, 14 घंटे और अगले 40 घंटे, इस दौरान आप और आपके पार्टनर में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ मन में एक विश्वास रखना है कि मेरा रिलेशन है, डेफिनेटली अगर ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है तो ये ठीक होगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण ही इस रिश्ते में दोबारा से सुधार मिलेगा। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे कि नहीं, वीडियोस तो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, चेंजेस नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आपने माइंड में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये आपने नहीं सोचना, आपने यही सोचना है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम लवेबल, आई एम लव मैग्नेट, और जो मेरा रिलेशन है वो एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। बस आप इस तरह के माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को चलाएं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अटैचमेंट को सरेंडर कर दें, लेट गो कर दें। तो आज की रीडिंग में इतना ही, क्योंकि आज की रीडिंग में सारे ज़ोडिएक आए हैं, सारी राशियां आई हैं, इसीलिए मैंने कोई पर्टिकुलर राशि या ज़ोडिएक साइन आपको नहीं बताया। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो गाइज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा।
अपना प्यार देने के लिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। ज़रूर लाइक देना है वीडियो को, कमेंट भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।